बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है द इम्पैक्ट्स ऑफ एआई ऑन एजुकेशन। वैसे तो जिंदगी के हर फील्ड में एआई का असर है, लेकिन हम चूंकि एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो हम इसे अपने फील्ड में देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में एआई क्या असरात ला सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल से मुराद मैन मेड मसनूई, इंटेलिजेंस से मुराद थिंकिंग पावर, एबिलिटी टू थिंक। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इससे मुराद ये कि इससे पहले जिन कामों को करने के लिए इंसान की इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी, इंसान की सोचने की जरूरत पड़ती थी, अब वो काम आने वाले वक्तों में कंप्यूटर करेंगे, मशीन करेंगे। तो क्या होता है कि इससे जो इंसानों के काम होते हैं उनको कंप्यूटर रिप्लेस करेंगे। तालीमी इदारे में टीचर का रोल हो या कि ड्राइविंग के इदारे में ड्राइवर का रोल हो, मतलब जहाँ जिंदगी के जिस शोबे में जहाँ लोग काम कर रहे हैं उन सब कामों को कंप्यूटर करेंगे, मशीन करेंगे। और एआई का सबसे बेहतरीन पॉइंट ये कि जिस काम को करने के लिए 200 बंदों को कई हफ्ते लगते हैं वही काम एआई कुछ मिनट्स में कर सकता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई को कितना ज्यादा प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो खैर जो चीज करते हैं साइंसदान या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जितने भी इनोवेशंस होते हैं, उनके फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं इंसानों के लिए। जो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस उठाते हैं वो कोई और लोग हैं, वो बिलीनियर्स हैं, वो कारपोरेशन है। अभी चूंकि एआई को डेवलप किया जा रहा है, ये रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इसके भी लोगों को कुछ तो फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बड़े बड़े बिलीनियर्स को होगा। इसको इस बात को साबित करने के लिए मैं एक रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक दुनिया की कुल आबादी के 1% लोग दुनिया की कुल दौलत के 95% दौलत को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में मतलब जो कुछ आएगा उसका फायदा किसको होगा? आम आदमी इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा। तो एआई का भी सेम है, मतलब अगर ये रेवोल्यूशनाइज हो रहा है और इंसानों को कुछ फायदा देगा, आम आदमी को कुछ फायदा देगा, लेकिन इसका मेन फायदा कोई और है। तो खैर हम यहाँ पे इसके नुकसानात एजुकेशन के फील्ड के अंदर देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड के अंदर एआई कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहले नुकसान की बात नहीं करूं तो वो ऑनलाइन क्लासेस है। जिस तरह देखा जाए, इससे पहले एआई से पहले क्या होता था, जो अब तक हो रहा है, क्या हो रहा है? क्लासेस ऑफलाइन है, फिजिकल क्लासेस है। तो फिजिकल क्लासेस के बहुत सारे फवायद हैं, जिसमें एक बच्चे की बहुत सारी डेवलपमेंट होते हैं। जिस तरह एजुकेशन के अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की एकेडमिक डेवलपमेंट होता है, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। क्योंकि फिजिकल क्लासेस है, वहां पे टीचरों के साथ इंटरेक्शन है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन है। तो वो होता था और अब तक हो रहा है। लेकिन जो एआई आने वाला है, इसके रिवोल्यूशन के बाद क्या होगा? सारे क्लासेस ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन क्यों होगी? क्योंकि ऑनलाइन बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जूम के जरिए आजकल पढ़ाया जा रहा है, बच्चे अपने घर में वही लेक्चर ले रहे हैं जो क्लास में लेते हैं। तो आने वाले वक्तों में ये और ज्यादा बेहतर होंगे, और ज्यादा बेहतर होंगे, तो जाहिर है इनको और ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो इससे क्या होगा? बच्चे आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं दे सकते हैं। और बदबख्ती ये कि ये होने वाला है और एआई रेवोल्यूशनाइज होता जा रहा है। इसके बाद एक और नुकसान की बात करूं तो वो चैट जीटीपी है। आवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजीज एंड एआई टूल्स है। जिस तरह आप चैट जीटीपी को देख सकते हैं, किस तरह इससे पहले बच्चों को जब असाइनमेंट दी जाती थी तो बच्चे बहुत मेहनत करते थे। बच्चे वहां पे जो है ना दिमाग लगाते थे, मटेरियल ढूंढते थे, पढ़ते थे, एनालाइज करते थे, एक मतलब अरेंजमेंट में चीजों को रखते थे, मटेरियल्स को रखते थे। तालीमी इदारे के अंदर ये टास्क जो दी जाती थी। आज के जमाने में क्या है? आवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि एआई टूल चैट जीटीपी से बच्चे अपने असाइनमेंट बनाते हैं। इसका कितना बड़ा नुकसान है? बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है चली जा रही है, क्रिटिकलिटी चली जा रही है, बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग, ये सबको असर अंदाज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से ये चीजें आ रही है, बच्चों के लिए और आसानी पैदा कर रहे हैं। अब इंसानी दिमाग को क्या क्या जरूरत होता है? वहां पे एफर्ट्स की जरूरत होता है, जो कि ये कामों को ऐसे बने बनाए वाले दे रहे हैं। क्या एफर्ट्स लगाएंगे बच्चे?
تو اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ریپلیسمنٹ جو کہ بہت بڑا نقصان ہے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر, جو کہ اے آئی کی وجہ سے ہونے والا ہے. اس سے پہلے ٹیچرز ہوتے تھے, ابھی بھی ہیں, لیکن آنے والے وقتوں میں جب اے آئی اور زیادہ ریولوشنائز کرے گا تو ٹیچرز نہیں ہوں گے. ٹیچرز کی جگہ مطلب پرسنلائزڈ لرننگ ہے نا. پرسنلائزڈ لرننگ سے مراد اے آئی کے جو مشینز ہوتے ہیں, جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں, وہ بچوں کی ایبلٹیز کو اسیس کرتے ہیں, میجر کرتے ہیں, ایوالویٹ کرتے ہیں, ان کے اسٹرینتھز, ان کے جو ویکنیسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور بچے کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کو پڑھ لیں, آپ اس کو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں. اب چونکہ کمپیوٹر ان پرسنلائزڈ لرننگ کے ذریعے بچوں کو اور زیادہ اسسٹ کرتا ہے, ٹیچر تو اس طرح نہیں کر سکتا ہے, اور زیادہ بینیفٹس بھی کمپیوٹر دے سکتے ہیں, تو یقیناً ٹیچرز جو ہے نا, ٹیچرز کے رول اٹھ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ٹیچر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چپس بنائے جا رہے ہیں جو انسان کے دماغ کے ساتھ اٹیچ کریں گے. وہ بہت زیادہ مطلب جس طرح میموریز ہوتے ہیں, ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں اپنے اندر, ویسے چپس بنائے جا رہے ہیں انسان کے نیورون سسٹم کے جو نروز ہوتے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچوں کی لرننگ اور زیادہ تیز ہوتی ہے. اب دیکھنے میں تو یہ حیران کن بات ہے, لیکن اب اے آئی تو خود ایک حیران کن بات ہے. جب وہ ہو رہا ہے تو وہ چپس بھی ہوں گے دماغ کے لیے, تو وہاں پہ لرننگ اور زیادہ فاسٹ ہو سکتی ہے. تو ٹیچر کا بھی ریپلیسمنٹ کا بہت زیادہ چانس ہے, یقیناً ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو بک ریڈنگ ہے وہ چلی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, مٹیریلز کے لیے ہم بک پڑھتے تھے, وہاں پہ دماغ لگاتے تھے, ایفرٹس کرتے تھے, پڑھتے تھے. آج کل جو ہے نا, ایک چیز کو آپ چاہتے ہیں اس چیز کو آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. چیٹ جی ٹی پی کے اندر, ڈیپ سیک کے اندر, یا دوسرے اے آئی ٹولز ہیں, وہاں پہ مطلب انفارمیشن آپ کو ایزیلی حاصل ہے, آپ کو وہ ایفرٹس نہیں لگانا پڑتا ہے. تو بک کو کون پریورٹائز کرے گا جس میں مطلب اتنا کمپلیکیٹڈ طریقے سے لکھا ہے. تو یہ المیہ ہے, کیونکہ بک جو ہے نا دماغ کو صحیح معنوں میں دماغ کی گروتھ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن چیزیں اور زیادہ آسان طریقے سے اویلیبل ہوگی تو بچے یا اسٹوڈنٹس یا لوگ اسی طرف جائیں گے, اور اے آئی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی جاب چلی جاتی ہے. ویسے تو جاب تو ہر انسان کی چلی جانے والی ہے, ڈرائیور کی چلے جانے والی, سب کی چلے جانے, کہ ہم چونکہ ایجوکیشن کے اوپر اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, نیگیٹو امپیکٹس دیکھ رہے ہیں, تو تعلیمی ادارے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے جاب چلی جا سکتی ہے. جس طرح ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کے لیے ایڈمنسٹریشن بلاک ہے, اس کے اندر کئی سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ آن لائن کلاسز ہوگی یا اے آئی کے ذریعے تعلیمی نظام کنڈکٹ کیا جائے گا, تو ایڈمنسٹریشن کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں. جس طرح تعلیمی ادارے اسٹیبلشڈ ہیں, ان کے اندر پی انز ہیں, نان ٹیچنگ اسٹافس ہے, یا مالی ہے, یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کی بھی جاب چلی جا سکتی ہے, کیونکہ کلاسز اس روایتی طریقے سے نہیں لی جائیں گی, ادارے کے اندر نہیں لی جائیں گی, تو یقیناً یہ لوگ سارے اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا نقصان اور کنسرننگ بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے جتنے بھی ٹولز ہیں, چیٹ جی ٹی پی ہے, ڈیپ سیک ہے, یا دوسرے ٹولز ہیں, ان سے کیا ہو رہا ہے کہ چیٹنگ کلچر بڑھ رہا ہے. ان سے پلیجیرزم, نقل کرنا, چیزوں کو امیٹیٹ کرنا, مطلب خود کی طرف سے کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوگی, لوگ نقل کر رہے ہیں, وہاں سے لے رہے ہیں اپنے ساتھ, مطلب چیزوں کو کر رہے ہیں, تو اس کا بھی نقصان ہے نا, دماغ کو یوز کرنے نہیں دے رہے ہیں یہ چیز. اور چونکہ بنے نوال ہیں تو ہر کوئی ان کو پرائیورٹائز کرے گا. چیٹ جی ٹی پی سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تعلیمی ادارے کے اندر, تو اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا پرائیویسی اینڈ سیکورٹی کا بھی ایشو ہے. اب چونکہ ساری چیزیں اے آئی کے تھرو, مشینوں کے تھرو یا کمپیوٹر کے تھرو سارا نظام چلایا جائے گا اسٹوڈنٹس کا, تو وہاں پہ ان کے ڈیٹاز کو بھی جو ہے نا مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے سارے ڈیٹاز ان کے پاس ہے, ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ جب اپنے ڈیٹا دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کے انٹرسٹ کو جو ہے نا اینالائز کرتے ہیں الگورتھم, اس طرح کی چیز آپ کو دیکھتے ہیں. مطلب جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیز آپ کو نہیں دیتے ہیں, لیکن جس چیز سے ان کو فائدہ ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, آپ کی سارے سوچ وغیرہ اس کے پاس ہوگا, آپ کو ہر طرح سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ بھی بہت بڑا کنسرننگ بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ باعث الگورتھمز اور ایتھیکل کنڈیشنز, اس سے مراد مطلب جو الگورتھمز ہوتے ہیں ان سے ایٹریڈ چیزیں
रेसिज्म या सेक्सिज्म की जो चीजें डाली जाए कंप्यूटर के अंदर, बच्चों के सामने लाया जाए, अल्गोरिथम ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट देखकर ऑटोमेटिकली उस तरह की चीजें, हेट्रेड भरी चीजें आपके सामने लाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के सारे पढ़ाई वगैरह कंप्यूटर्स पे होगी, तो अल्गोरिथम उनको हेट्रेड भरी चीजें भी किसी मखसूस फिर के बारे में, मखसूस कौम के बारे में, मखसूस जात के बारे में भी अल्गोरिथम हेट्रेड बायस वगैरह चीजें आपके सामने ला सकते हैं। इससे क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं, अखलाकियत होते हैं, वो वायलेट होते हैं, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। आम तालीमी इदारे में तो इनको डिस्करेज किया जाता है, लेकिन आने वाले वक्तों में इनकी जो है ना टेंशन है। इसके साथ साथ एक्सेस और इक्विटी भी बहुत बड़ा इशू है। अब चूंकि आने वाले वक्तों में एआई की वजह से सारी तालीमी एक्टिविटीज कंप्यूटर्स पे होगी, तो जाहिर है गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास बच्चे हैं, वो कैसे एक्सेस करेंगे कंप्यूटर तक, कैसे एक्सेस करेंगे टेक्नोलॉजीज तक, कैसे एक्सेस करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। ये सारे इम्पैक्ट जो मैं बता रहा हूँ तालीमी निजाम के अंदर ये आने वाले, और ये सारे मतलब बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। और आखिरी पॉइंट जिसको मैं कहना चाहता हूँ वो अपडेट्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब क्या होता है कि चीज अपडेट्स होते जाते हैं, जिस तरह आप देखते हैं फेसबुक में नए नए फीचर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे नए नए फीचर्स आते हैं, सिमिलरली एजुकेशन में भी इस तरह के अपडेट्स आते हैं। जिस तरह फेसबुक का आपको याद होगा किसी जमाने में रिएक्शन के इमोजी के लिए सिर्फ लाइक होता था, अब आज कितने फीचर्स हैं हमारे पास। इससे पहले स्टेटस आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नहीं लगा सकते थे, आप आज ये चीजें अपडेट्स हो गई ना, तो एजुकेशन में भी इसी तरह अपडेट्स आएंगी। मतलब आज आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आज से 10 साल बाद वो इररेलेवेंट हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। जब कोई चीज आज आप पढ़ रहे हैं आज से 10 साल या 5 साल बाद इररेलेवेंट हो जाएगी, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये चीजें, अब मैं इसका एक सोल्यूशन एक किताब से आपको दूंगा। एक सोल्यूशन है, शायद वो कारआमद ना हो, लेकिन चूंकि किताब भी बढ़िया है, राइटर भी बढ़िया है, वो सोल्यूशन यहाँ पे लास्ट में देना चाहता हूँ। तो सोल्यूशन, मैंने 1 साल पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो किताब का टाइटल था 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, जिसको यूएल नोआ हरारी ने लिखा था, जिसमें 21 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर है जिसका टाइटल है एजुकेशन। वहां पे इन सारे चीजों का उसने एक सोल्यूशन दिया है। शायद ये सोल्यूशन कारआमद ना हो, लेकिन उसने दिया है। यूएल नोआ हरारी उस चैप्टर में ये सोल्यूशन देता है कि जो कि ये चीज हो रहे हैं, इनका एक ही सोल्यूशन है, मतलब अपडेट्स होते जाएं, नॉलेज अपडेट्स होते जाएं। इनका एक सोल्यूशन है कि तालीमी इदारों के अंदर हमारा तालीमी निजाम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जो है ना बदलती हुई हालत के साथ साथ अडेप्टेबिलिटी सिखाएं। मतलब आज कल एक चीज हो गया उसके साथ अडॉप्ट हो जाए, मतलब अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। आज से 5 साल बाद नई चीजें आएंगे, उनको आसानी अडॉप्ट कर सकें। तो यूएल नोआ हरारी ये सोल्यूशन देता है। शायद ये कारआमद ना हो, और भी कई सारे सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट्स हैं तालीमी इदारे के अंदर, ये हमने देखा किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही है। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।